मेरी अम्मा को ना कहते हैं दिल में इंसान के कुछ ना होता है। मेरी अम्मा कहती थी ज़्यादा नहीं हंसा करो, ज़्यादा नहीं हंसा करो, बस ना, बस ज़्यादा नहीं हंसा कर। नजर लग जा रही हाँ, है। ज़्यादा नहीं हंसा कर, ज़्यादा नहीं हंसा कर। बाल मेरे खुले रहते थे, लंबे बाल थे, खुले रहते थे। मेरी खाला चली जा स्विट्ज़रलैंड चली गई। वो रोज़ आती थी हमारे घर शाम को। उन्होंने घर में इंटर होना, हाथ में उनके ब्रश और पोनी, और मुझे कहना मैं ना एक नया हेयर स्टाइल बनाने सीखा है, अभी बना के दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा लगेगा। वो ये करते करते ना मेरी चुटिया बना देती थी। ओके। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, मैं कहती थी माँ जब भी आती हैं ना मेरे ना बाल ना चुटिया बना देती हैं, जब भी आना चुटिया बना देनी। उसके बाद एक और बात, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। सही। मैं कोयटा में जहाँ रहती थी, वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल के साथ वाले जो कंपाउंड होते हैं बहुत भारी होते हैं। ओके। मैं मिशन हॉस्पिटल के साथ मिशन कंपाउंड में रहती थी। तरह तरह की कहानियाँ थी, कभी ना हमने उन पे तवज्जो दी। हमारे पापा हमेशा हमें कहते थे किसी से नहीं डरो, ना किसी इंसान से डरो, ना किसी और से डरो, डर लगे दुआ कर लो, कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा, फिर ना हमें सिर्फ बनता हर बात में ना चीज़ें सिर्फ वो करना, कभी अगर ऐसा हो पीछे से कोई आवाज़ मारे मुड़ के नहीं देखना। छोटे होते हैं ना आप, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि तो यार ये क्या है, मतलब अगर आपको कोई आवाज़ दे रहा आप मुड़ के तो देखोगे। कहते नहीं देखना। अच्छा, हम तरह तरह की कहानियाँ सुनते थे। लोग कहते थे हॉस्पिटल में रात को ना लिफ्ट चल पड़ती है, ऊपर नीचे हो रही होती है, कोई खेल रहा होता है, कोई भाग रहा होता है। हम हॉस्पिटल में भी घूमते थे, हम कहते थे झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ कभी। कभी सुनने को मिल रहा है इस दरख्त पे ना किसी ने फांसी ली थी। हम खड़े होकर दरख्त को देखते रहते थे कि यार हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा दरख्त के पास। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी कि हमें कुछ, जैसे आपको अचानक से कुछ साया नज़र आ जाता है ना, मेरे वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं, आपका वहम है। आप एक झलक यूँ देखते हो और यूँ होते हो, आप दोबारा देखने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, आप ब्लैंक हो जाते हो। आप खिड़की की तरफ देखते हो, आप 2 सेकंड देखो तो आपको लगा है कि खिड़की में जैसे कोई खड़ा है, और उसके बाद आप देख रहे हो तो कोई नहीं है। एकदम से ये हो जाता था। फिर मैं बहुत हंसती थी, मैंने अचानक से हंसना बंद, मैंने बिल्कुल हंसना, बातें करना बंद। मुझसे जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है साहिवाल में। सही। वो साहिवाल में रहती हैं, वो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि जो उनसे बड़ी वाली मेरी बहन है, मेरी पहले बहन है, फिर भाई और बहन ट्विंस हैं, ओके। फिर मैं हूँ। तो उनसे जो मेरे भाई तो वैसे ही अपने भाई हॉस्टल में रहता था, अपना पढ़ता था, अपना वो करता था, तो इतना वो नहीं था। उसके बाद मेरी जो बड़ी वाली बहन थी ना, तो वो बड़ी थी, वो आपके लिए एक मदर फिगर। डरना भी, प्यार भी ज़्यादा करती थी, मारती भी थी, डर भी लगता था, नहीं भाई इसको नहीं ये बात बतानी है, बता दिया तो मारेगी डांटेगी। तो मुझसे जो बड़ी वाली थी ना, उससे मैं ज़्यादा क्लोज थी, हर बात खुल के बता देनी, भाई ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो गया है, वो हो रहा है, और ठीक है सही है। उसकी शादी होगी, तो एक दिन अचानक मैं अपनी अम्मा के साथ ग्रॉसरी करने गई हूँ। बड़ा वो थी, अपसेट सी, और मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, आप चली जाओ। कहती नहीं हम दोनों जाएंगे, आराम से बातें करते करते जाएंगे, बातें करते करते आ जाएंगे। तो मेरे पापा ने कहा उसकी तबीयत ना कुछ सही नहीं लग रही है, मत लेके जाओ। तो कहती नहीं, वैसे ही पता नहीं आजकल क्या हो गया इसको, अकेले अकेले रहती है, क्या बातें करती है, क्या पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। दोस्त यार थे आपके? दोस्त यार दोस्त यार थे ही नहीं। मेरे घर के 2 घर छोड़ के मेरी कज़न्स थी, वो ही मेरी दोस्तें, वो ही मेरी बहनें, उन्हीं के साथ बैठ गए, उन्हीं के साथ वो हो गए, साथ वालों के साथ वो हो गया। तब वो वाली दोस्तियाँ नहीं कि आप बोलो कि पर्सनली आपकी दोस्त आपके घर आ रही है, या मैं शुरू से, हाँ ठीक है दोस्तें हैं सब है, लेकिन मैं इतना किसी को वो नहीं करती हूँ। आप मुझे उतना जानते हो जितना मैंने आपको जानने की इजाज़त दी है, मेरा सही। वो वाला हिसाब है, इससे ज़्यादा नहीं मैं जानने दूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा कौन जानता है, मेरी माँ मेरी बहनें, बस, और वहाँ कहानी वो हो जाती है। तो
मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, कुछ नहीं है, चलो चक्कर ही है, चलेगी। हमारे नेबर में जो रहते थे उनके फूफा थे, फूफो के हस्बैंड। सही। वो लोगों के ऊपर आप करते भी होंगे, जब वो उनका तोड़ करते थे तो करते भी होंगे, ओके। मतलब दोनों कहानियाँ हो सकती हैं। तो वो हमें बचपन से जानते थे, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ हमें रहते हुए भी 8-10 साल हो गए, तो 8-10 साल से वो भी हमें जानते थे कि ये बच्चे इतने इतने आए हैं, फिर इतने हो गए, तो वो हमें जानते थे। उन्होंने ना रैंडमली मुझे एक आवाज़ मारी, हन्ना, और आपका कोई नाम ले तो आप मुड़ के देखोगे कि मेरा नाम किसने लिया। मैंने मुड़ के जैसे देखा तो उन्होंने मुझे बोला आप ठीक हो। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। बस मैंने यूँ करके ना आगे देखने लग गई मैं। मेरी मम्मा ना वो कर रही थी, सब्ज़ी ले रही थी, सही। टिपिकल वो सब्ज़ी ले रही थी। उन्होंने सब्ज़ी लेते लेते उन्होंने कहा कि, कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है? मैंने कहा मम्मा अंकल हैं। ऐसे ही मैंने कहा पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो खुद नहीं पता। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ना हंसती है, ना बात करती है, ना किसी के साथ उठती है, ना बैठती है, ना घुलती है, ना मिलती है। उन्होंने कहा अच्छा एक बात मुझे बताना, आप इसको ना लेके मेरे पास आना, मुझे आपसे कोई बात करनी है ज़रूरी, लेट नहीं करना, इसका देर बिल्कुल नहीं करना, या तो अभी आ जाओ या तो कल आ जाओ, बस आना आपने है हर हाल में। अब दिल में एक और वो आ गया कि पता नहीं ऐसा क्या है। मैंने कहा ठीक है हम अभी आते हैं। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो, उनका घर थोड़ा ही आगे था। हम उनके घर चले गए। अब वो बैठे हैं, अंकल मुझे देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। तो मैंने 2 मिनट उनको देखा, फिर मैं वहाँ देखने लग गई, वहाँ देखने लग गई, फिर वो मुझे देखते जा रहे। अब मम्मा भी मेरी बैठी थी, एक बंदा और वो जाता कश्मकश में आ जाता कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि, मुझे बोलते ठीक हो? मैंने कहा हाँ। कहते हन्ना एक बात बोलूँ, बहुत प्यारे हो ना, बहुत प्यारी है, मतलब मेरी बेटियों की तरह हो, मुझे बहुत पसंद हो ना। तो मैं ना हंसने लगी। मैंने कहा अंकल क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ है, सब ठीक है? तो कहते नहीं ठीक नहीं है, बात यह है कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा मेरी मम्मा ने कहा खैर है। कहते मैं बताऊंगा आप मानोगे नहीं, आपकी बेटी पे ना किसी ने कुछ किया हुआ है, और अगर आप यहाँ नहीं लेकर आओगे ना तो ये दिनों में ना गई।